11 तारीख को जब फाइनल राउंड है वोटिंग का तो पूरी ताकत सभी दलों ने लगाई, लेकिन किसकी जीत किसकी हार ये 14 तारीख को पता चलेगा। तस्वीरें बहुत आई हैं, राजनीति अलग अलग मुद्दों पर हुई और बिहार में अलग अलग फेजेस हमने देखे हैं। कभी चर्चा हुई नौकरी की, रोजगार की, फिर कभी चर्चा शुरू हो गई राम मंदिर की क्योंकि कुछ ऐसा बयान दिया गया जो उसके अगेंस्ट था, फिर अब आरक्षण पर सुई अटकी कट्टा पॉलिटिक्स भी सुनाई दी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके आसपास वोटर्स का पूरा गणित गूंजता है, घूमता है, उसकी चर्चा बिहार के चौक चौराहों पर हुई है। लेकिन दूसरा चरण कौन फतेह करेगा, बात इसी की अब करने जा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि रैलियों का रविवार आज के दिन था, आज का आखिरी दिन जो प्रचार किया गया है, पुरजोर ताकत लगाई गई है, अलग अलग चेहरे, चाहे एनडीए की तरफ से हम बात कर लें, चाहे हम महागठबंधन की तरफ से बात कर लें, सभी चेहरे मैदान में दिखाई दिए। क्योंकि आज वो आखिरी दिन था जब वोटर्स का मिजाज परखना था, या ये कहें कि वोटर्स को आखिरी बार ये समझाना था कि वो उनकी तरफ क्यों आए। और यही वजह कि बड़े चेहरे सब चुनावी मैदान में थे, धड़ाधड़ रैलियां की गई हैं और उसका असर कितना होता है तो देखिए ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का वोटर टर्नआउट पहले चरण में रहा है तो उम्मीद इससे भी बन रही है कि हो सकता है दूसरे चरण में आंकड़ा 65% से ज्यादा हो। लेकिन जरा आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, 6 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा 4 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे आज प्रचार के दिन, रविवार जो प्रचार का दिन बन गया, वो मैदान में दिखाई दिए। सबसे पहले आप देखिए गृहमंत्री अमित शाह, जहां मैं मौजूद हूं अरवल में, यहां भी पहुंचे थे और भी जगहों पर बिहार में उन्होंने रैलियां की, जनसभाएं की, लोगों तक पहुंचे, उन्होंने मुद्दे बताए। वहीं राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो भी हुंकार भरते दिखाई दिए बिहार में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो अलग अलग जगहों पर खड़ा दिखाई दिया। बुलडोजर बाबा जब पहुंचे तो बुलडोजर से स्वागत किया गया है और वहां कैसी तस्वीर रही है वो भी हम आपको इस बुलेटिन में आगे दिखाने वाले हैं। और आपको बताएं, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुके हैं, उनके लिए तो नाक का सवाल है क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके चेहरे का ऐलान कर दिया गया और यही वजह है कि वो भी हर थोड़ी दूर पर रैलियां उनकी तरफ से भी, जनसभाएं उनकी तरफ से की गई। तो देखिए ताकत सभी दलों ने झोंक दी है, पूरी जान लगा दी है। अब जितना कहना सुनना था नेताओं का वो खत्म हो चुका है। अब जनता कहेगी, जनता सुनाएगी और नेताओं को सुनना पड़ेगा क्योंकि अब 11 तारीख का जो मतदान होगा वो फाइनल फेज है, डिसाइडिंग फेज है और उसके लिए सीमांचल में खूब ताकत झोंकी गई है। जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए फटाफट की जो 20 जिले हैं, जो कौन कौन से जिले हैं जहां की 122 सीटों पर मतदान होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए फटाफट से वो जानकारी आपके सामने रखते हैं। आपको बता देते हैं मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार में भी चुनाव होना है दूसरे चरण में। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद और अरवल जहां मैं मौजूद भी हूं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान 11 तारीख को होगा। और अब सारे नेता प्रचार खत्म करने से बस 1 मिनट के समय शेष रह गया। 4:59 हो गया है और 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है और इस 1 मिनट के खत्म होते ही प्रचार खत्म हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ थम गया है।